गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की 10th क्लास की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर है 28 और आज की डेट है 8 सितंबर 2020। आज का जो टॉपिक है हमारा अनसीन पैसेज है और जो हमारा ये पैसेज है ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हमें क्या खाना चाहिए, कौन कौन से मिलेट्स खाने चाहिए, ये इस पैसेज में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं कोट पढ़ देती हूँ। टू एंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट, ब्रीथ डीप, लिव मॉडरेटली, कल्टिवेट चेयरफुलनेस एंड मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ। अगर आपको अच्छी हेल्थ बनानी है अपनी तो आप हल्का खाना खाएं, गहरी सांसें लें, मॉडरेटली अपने जीवन को सादा जीवन व्यतीत करें, चेयरफुलनेस कल्टिवेट चेयरफुलनेस का मतलब है यहाँ पर खुश रहें, खुशियाँ बनाएं, मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ और अपने जीवन में एक दिलचस्पी बनाए रखें। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ दोनों ही अच्छी रहेंगी। टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा, आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है, किसी चीज़ पे श्योर हो जाना। मॉडरेटली होता है इच्छाओं को संयमित करना, मतलब जितना है आपके पास, एक जो मध्यम वर्गीय जीवन होता है उसे हम मॉडरेटली से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चेयरफुलनेस खुशी, ये हमने कोट में पढ़ा। मेंटेन का मतलब होता है कायम रखना। इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा की गई, घोषणा करना। ब्रॉडकास्ट का मतलब है प्रसारण। जब भी टीवी में कोई प्रोग्राम आता है तो उसे एक जगह से ब्रॉडकास्ट यानी उसका प्रसारण किया जाता है, फिर वो सभी के घर में आता है टीवी में। स्ट्रेस्ड का मतलब है जोर देना। न्यूट्रिशन है पोषण। रेवोल्यूशन है क्रांति। क्रांति तो आपने रेवोल्यूशन वर्ड एसएसटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। किसी चीज़ की जब उत्पादन में तेज़ी आ जाती है उसे क्रांति कहते हैं। एम्फेसाइज का मतलब महत्व। मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डाइट। डाइट को हम हिंदी में आहार और भोजन भी कहते हैं। इराडिकेट का मतलब होता है कम करना, मिटा देना। माल न्यूट्रिशन कुपोषण। कुपोषण का मतलब पोषण का ही ना होना, ठीक है। आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, जिसकी कमी से होने वाली बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। वो कमी क्यों होती है? क्योंकि भोजन अच्छे से नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा, कहते हैं कि कुपोषण का शिकार हो गया, पैर बहुत पतले होते हैं, प्रोटीन नहीं मिल पाता, बोन्स को कैल्शियम नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों को माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो कुपोषण उसे ही कहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इंडिजीनियस देसी, ठीक है, कोई भी चीज़ जो देश में बनी हो उसे इंडिजिनियस कहते हैं। सीरियल्स का मतलब है अनाज। फॉडर का मतलब चारा। डाइवर्स होता है विभिन्न। पॉरिज है दलिया या हलवा, किसी एक चीज़ को कहते हैं, ठीक है, वैसे दलिया को कहते हैं पॉरिज। बेवरेजेस है पानी के अतिरिक्त जितने भी पेय होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, ये सब इनको बेवरेजेस कहा जाता है। डाइजेस्ट होता है पचाना। मेंशन का मतलब लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ या बताया गया। मेंशन कथित, ठीक है, अंकित, इस तरीके से मेंशन का मतलब होता है पहले से एक्सप्लेन किया गया। मेंशन या पहले से बताया गया। यहाँ पे हमारी वोकैबलरी ख़त्म होती है। अब हम आते हैं आगे अपने पैसेज पे, ठीक है। अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज न्यूट्रिशन मंथ। पूरे भारत में सितंबर 2020 को न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट किया जाएगा। किसने कहा ऐसा? अनाउंस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ 67th एडिशन ऑफ मन की बात। जो उनकी मन की बात आई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि जो सितंबर को हम न्यूट्रिशन मंथ की तरह ऐसा सेलिब्रेट करेंगे। द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने क्या किया?
पोषण की महत्व को जोर देने के लिए उन्होंने कहा इट हैड प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग अ नेशन। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो एक बहुत एक की रोल प्ले करता है राष्ट्र के निर्माण में। राष्ट्र किससे बनता है? लोगों से बनता है। अगर लोगों की हेल्थ सही रहेगी तो एक नेशन की हेल्थ भी सही रहेगी। इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन और पर्सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस क्रांति में, ठीक है, इस क्रांति को अगर हमें जीतना है तो यहाँ पर हर एक पीपल का, हर एक लोग का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ठीक है। ही ऑल्सो मैंशनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स स्टेटिंग देयर हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल अकेडमिक कार्ड्स। उन्होंने कहा कि बच्चों को एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड, जो हमारे नंबर वाले रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है, इनके साथ साथ हमें हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स भी देनी चाहिए। कौन से? हेल्थ रिपोर्ट कार्ड ये रहे। ठीक है, ये बात कही है प्रधानमंत्री जी ने कि एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स के साथ बच्चों को हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाए, उनकी हेल्थ के बारे में बता। ही एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? जो मोटा अनाज होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? मिलेट्स हैं। एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे जो मिलेट्स होते हैं ये हमें डाइट में अपने इंक्लूड करने चाहिए, ताकि जो हमारे कंट्री में माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण की समस्या है, इरेडिकेट का मतलब कम करना या मिटा देना होता है, तो इससे क्या हो जाए, जो कुपोषण की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो 3 तरह के मिलेट्स जो है हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं। पहला है पर्ल मिलेट, इसे बाजरा कहते हैं। सेकंड है फिंगर मिलेट, इसे रागी कहते हैं। और sorghum मिलेट और sorghum मिलेट, जिसे हम जवार कहते हैं। ठीक है, मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस। तो हमारे देश में भी बहुत सारी मिलेट्स उगाई जाती हैं। ठीक है, और संसार के बहुत सारे भागों में भी मिलेट्स उगाई जाती हैं। स्मॉल सीडेड ग्रासेस, मिलेट्स क्या है? स्मॉल, मतलब छोटे छोटे बीज की घास होती हैं, जिसमें छोटे छोटे बीज लगते हैं, ऐसी घासें जिनमें छोटे छोटे बीज लगते हैं। वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत ज़्यादा संख्या में से संसार में उगाया जाता है। और सीरियल क्रॉप्स भी कहते हैं इसे, ग्रेन फॉर फॉडर एंड ह्यूमन फूड। ये ह्यूमन फूड भी होता है और जानवरों के लिए एज अ चारा भी यूज़ होता है। ठीक है, फॉडर का मतलब होता है चारा। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। हम मिलेट्स जो है वो जो नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स हैं, मतलब जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो फॉर्म नहीं होता इनकी वजह से। ठीक है ना, ये कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एसिडिटी हो जाती है। तो मिलेट्स क्या है? ऐसे फूड के उल्टे हैं, नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते, पच जाते हैं जब हम इन्हें राइट क्वांटिटी में खाते हैं। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो हर जो मिलेट है वो अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ आता है, उसकी अपनी अलग वैल्यू होती है, मतलब उसमें अलग पोषण होता है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, 2 चीज़ ज़्यादा होती है मिलेट्स में, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट रागी इज़ नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग द फूड ग्रेन्स। तो जो रागी है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। तो जो मिलेट का यूज़ है वो बहुत सारे यूज़ हैं मिलेट के, इंक्लूडिंग सीरियल्स, अनाज। ठीक है, सूप्स में काम आता है, ब्रेड में काम आता है, स्टफिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर भरने के काम आता है, बेवरेजेस बनाए जाते हैं, और बेबी फूड भी मिलेट से बनाया जाता है। ठीक है ये तो हो गया हमारा पैसेज। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर इज़। क्या सितंबर को कौन सा स्पेशल नाम दिया गया था? न्यूट्रिशन मंथ। तो यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करेंगे न्यूट्रिशन मंथ। डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के लिए जो दूसरा वर्ड है वो हमने क्या पढ़ा है? माल न्यूट्रिशन।
टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन मीन्स टू रिमूव, टू कंटिन्यू उसका मतलब होता है टू रिमूव, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन इन 4 लाइन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट, ये है, और एन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय ऑल द पीपल। तो पार्टिसिपेशन का मतलब है इन्वॉल्वमेंट। द 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड मैंशन इन द पैसेज आर ए हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, उन्होंने कहा था हेल्थ रिपोर्ट कार्ड और एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड। मिलेट्स क्या होती है आप ऊपर से ढूंढ लें। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज मीन सेम इज नेटिव। नेटिव का क्या मीनिंग है, यहाँ पर जो इंडिजेनस था वर्ड, ये ऊपर यहाँ पर जब आप पीछे जाएंगे तो नेटिव का मतलब होता है जो लोग यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं, भारतीय हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन ही भारतीय है। तो उसके लिए एक इंडिजेनस वर्ड आएगा ऊपर था, वो लिख लीजिएगा। हमें मिलेट्स क्यों इंक्लूड करने चाहिए अपने डेली मील्स में, क्योंकि इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, और ये नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स हैं। नेम एट लीस्ट वन थिंग मेड अप ऑफ मिलेट्स दैट यू हैवन ईटन एंड लाइक्ड, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बतानी है जो आपने खाई हो और आपको पसंद हो। तो मुझे तो पॉरिज पसंद है, दलिया पसंद है। राइट ए 2 लाइनर स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आपको नेट से ढूंढना है, पोषण का महत्व क्या है, ठीक है, पोषण का महत्व के ऊपर आपको स्लोगन लिखना है। तो ये आप खुद लिखें या तो ढूंढ के लिखना है आपको, नेट से ढूंढ लें, कहीं से भी लिखें, 2 लाइन का स्लोगन कॉपी में होना चाहिए। ओके, डन फॉर टुडे। ये हमारी वर्कशीट यहाँ ख़त्म होती है।